जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स के कक्षा 10वीं की फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इससे पहले जो है कक्षा 10वीं की प्रकाश की परावर्तन तक पढ़ चुके थे। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से कुछ रिलेटेड बातें हैं, शब्द हैं, आज उसको हम लोग पढ़ने जाएंगे कि प्रकाश की परावर्तन हम लोग पढ़ चुके थे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पे आके पड़ती है तो उस सतह से फिर वापस क्या होती है, टकरा के वापस चल जाती है। तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। आज प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और उससे क्या है, उससे जो मुख्य बातें हैं, कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो एक निश्चित नियमानुसार क्या होती है, वो परावर्तित होती है। इसी नियम को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि एक नियम के द्वारा क्या होता है, प्रकाश परावर्तन होता है। ठीक है, वो होता किससे है, तो समतल दर्पण से। हम कल बताए थे जो सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है, ठीक है, वो होता है चांदी। और सामान्यतः हम लोग जो दर्पण का यूज करते हैं वो क्या होता है, समतल दर्पण। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पुनः थोड़ी सी बातें जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होती है। जब समतल सतह पे क्या होती है, प्रकाश किरणें पड़ती है। यहाँ पे मान के चलते हैं कोई स्रोत है, ठीक है, सोर्स है, प्रकाश का कोई सोर्स है, ठीक है, स्रोत है। यहाँ जब किसी समतल दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ती है तो पुनः उसी माध्यम में वो क्या होता है, लौट जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये आती हुई किरणें जो होती है वो आपतित किरण होती है, और जाती हुई किरणें जो होती है जो लौट जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींचते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। याद रहे दोस्त, ये कोई किरण नहीं होती है, इसे याद रखिएगा कि ये कोई किरण नहीं होती है। ये क्या करता है, दर्पण पे जो आपतित किरण परावर्तित किरण होती है ये दोनों को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है, आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये समतल दर्पण क्या होना चाहिए, पॉलिश क्या हुआ, चिकना सतह होना चाहिए। ठीक है, दर्पण पे पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे, दर्पण से परावर्तित होने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे पहले क्या आपतित किरण इंसिडेंस रे क्या होता है, इंसिडेंस रे क्या होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है, हम लोग आपतित किरण के बारे में जानेंगे। वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी कि ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। मान के चलिए कि ये क्या है, कोई दर्पण, मान के चलते हैं ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे क्या हुआ कि प्रकाश किरण इधर से आई, प्रकाश किरण क्या हुई और नीचे में पॉलिश क्या हुआ, इससे प्रकाश बाहर जाएगी नहीं, तो इससे इस पे जब प्रकाश की किरण आई तो ये क्या होगा, फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसके बीच हम लोग एक लंब खींचेंगे, क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो ये जो है जो किरण आपतित, ये सॉरी दर्पण किरण दर्पण पे पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इसे ये क्या है, ओ है, आपतन बिंदु वो है, ये ए है। ठीक है, इसे हम लोग ओ ए से दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि परावर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, उसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। यानी कि जब प्रकाश की, देखिए यहाँ पे जब प्रकाश समतल दर्पण पे पड़ा, जब दर्पण पे प्रकाश क्या हुआ, पड़ा, तो उसी माध्यम में पुनः वो क्या हो गया, लौट गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अभिलंब क्या होता है, अभिलंब को अंग्रेजी में हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है। ये क्या है, दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, और दर्पण पे ये क्या है, आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, ये आपतन बिंदु, ये उसके बाद क्या करें, आपतन बिंदु पर लंब होती है। ये क्या होती है, आपतन बिंदु पे लंब। लंब कहने का मतलब कि 90 डिग्री। ये जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेट है, ये क्या है, कोई प्लेट है, लोग दिखा देते हैं, जैसे ये कोई प्लेट है, मान के चलते कोई सतह है। अब ये बीचों बीच इसको हम लोग क्या किए, दे दिए, क्या किए, दे दिए, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसे एक हम लोग फिगर ऐसे रखेंगे, जैसे ऐसे मान के चलिए, ऐसे हम लोग क्या किए, फिगर रख दिए, ये क्या किए, फिगर, तो ये वाला जो हो गया ये इंसिडेंस रे हो गया, और ये वाला जो रे हो गया ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो समझ गए कि आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होता है। उसके बाद लंब अभिलंब क्या होती है, वह
सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। ये दर्पण पे, समतल दर्पण पे क्या होता है? ये लंब होता है। ये क्या होता है? लंब होता है, आपतन बिंदु पे लंब होता है, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। यह दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री? ये याद रखिएगा कि अभिलंब जो होता है ये दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आपतन बिंदु क्या होता है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? O से। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, ये आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु है। इस पे क्या होती है ना, आपतित किरण आके पड़ती है। इस पे क्या होती है? आपतित किरण। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आपतित की आती हुई किरण जो होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ये आ रही है ना, तो ये जब दर्पण के जिस बिंदु पे मिला, दर्पण के जिस बिंदु पे मिला उसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक है, दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ, ये क्या है? आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है, आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यानी ये क्या है? आपतित किरण है, आपतन बिंदु पे मिला, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जितना डिग्री का कोण बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को आई से, कोण आई से डिनोट करते हैं। किससे? आपतन कोण को कोण आई से डिनोट करते हैं। इसी को लिखेंगे कोण AON। देखिए कोण AON, ये वाला एक ये वाला एंगल बना ना, कोण AON, ये वाला बना। इसको हम लोग कोण, ये वाला सिंबल होता है, ये कोण का सिंबल होता है, याद रखिएगा। कोण AON बराबर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। कोण AON बराबर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, अब परावर्तन कोण क्या होता है? ठीक है, परावर्तन कोण देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु यहाँ पे, ये भी ये क्या है? एक देखिए तो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल एक कोण बन सकता है। यहाँ पे ये क्या बना? कोण बना, ये कोण बना। तो आप परावर्तित किरण आपतन बिंदु अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? आर है। क्या है? आर। ये आर को ही हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। आर, यहाँ पे आर क्यों है? क्योंकि परावर्तित किरण का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आर फॉर रिफ्लेक्टेड, आर फॉर ये एंगल। ठीक है, क्या देखिए? रिफ्लेक्शन ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोण आई जो होगा आपतन कोण होगा, कोण आर जो होगा ये क्या होगा? परावर्तन कोण। ठीक है, इसी को लेकर इससे हम लोग कोण आर सूचित करते हैं। ये क्या है? कोण आर है, इससे हम लोग कोण आर सूचित करते हैं। कोण BON, देखिए ये क्या है? BON, ये M अभिलंब को हम लोग N से सूचित करते हैं। अभिलंब किससे? N से, क्योंकि अभिलंब का अंग्रेजी क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? N से। तो BON, ये वाला पॉइंट क्या है? मूल बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु, इसी को हम लोग मूल बिंदु भी कहेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु। ठीक है, ये क्या है? आपतन बिंदु, और ये क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पे, उसके बाद ये परावर्तित किरण हो गया, और ये क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया। ठीक है, ये सारी बातें थी किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन होता क्या है? जब किसी चिकने सतह से प्रकाश की किरण टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। पहला आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों क्या होता था? एक ही तल में होता था। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होता था। ठीक है, दूसरा क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता था? बराबर होता था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
ठीक है। और ये प्रकाश के परावर्तन में जो हम लोग कुछ मुख्य बातें हम लोग लिखते हैं वो है, ठीक, जैसे आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ये सारी बातें हैं, ठीक है। और ये दर्पण कैसा होना चाहिए, पॉलिश क्या हुआ, अगर पॉलिश क्या हुआ नहीं रहता तो यहाँ पे जो है ये लाइट जो प्रकाश किरण आ रही है ये सीधा क्या हो जाता, पार हो जाता, क्या हो जाता, पार हो जाता, ठीक है, इधर आ जाता। समझे बात को, ठीक। तो ये क्या करना है, आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, नोट्स कर लेना है, ठीक। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, टॉपिक पर टॉपिक पढ़ते जाएंगे, ठीक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियो हम लोग फिर से पढ़ेंगे, डालेंगे, ठीक है। आप कंटिन्यूसली बनाए रखिएगा, हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, बनाएंगे, डालेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे। थैंक यू। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।